नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आज एक नए पेपर के साथ में आप लोगों के सामने आया हूं। दोस्तों, आज हम जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 को जो 25/11/19 को पेपर हुआ था, उस पेपर के राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र निकालें। दोस्तों, ये पेपर जो हुआ था वो सुबह 9 से लेकर 12 बजे के बीच में हुआ था। 3 घंटे का इसमें था, जिसमें अपन इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को अपन देख लेते हैं। तो सीधा वहाँ चलते हैं जहाँ जीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 64 नंबर से जो है यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, दुर्गीकरण के पुरा अवशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। देखो, दुर्गीकरण मतलब दुर्गों का बनना, और ताम्र पाषाणी जहां तांबे और पत्थर के युग से संबंधित है, मतलब दुर्ग जहां ताम्र पाषाण कालीन युग में बने गए थे, दुर्गीकरण। तो दुर्गीकरण दोस्तों बालाथल जो है स्थल है, बालाथल में जो है इनका डिस्कवरी हुई थी। तो बालाथल इसका आंसर होगा दोस्तों, दुर्गीकरण का। दूसरी बात है दोस्तों, प्राचीनतम जुते हुए खेत पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए थे। देखो, जो जुते हुए खेत दोस्तों जो है कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, और ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता जो है प्राक हड़प्पा कालीन युगीन संस्कृति में आती है। तो जुते हुए खेत कालीबंगा से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले। और किस युग से आता है, ये युग जो है प्राक हड़प्पा कालीन युग से आता है दोस्तों। तो 1 नंबर का आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। देखो दोस्तों, तारागढ़ एक अजमेर में और है, अजमेर में है, पृथ्वीराज ने करवाया था जिसको, और एक बूंदी में और है तारागढ़ दुर्ग। तो 2 हैं तारागढ़ दुर्ग। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखो, एक तारागढ़ बूंदी में है और एक अजमेर के अंदर है। ठीक है, जो गठबीटली के नाम से जाना जाता है वो तारागढ़ हमारा अजमेर का है, और जो ये तारागढ़ जो है बूंदी में। इसका निर्माण जो दोस्तों वरसिंह नामक शासक ने करवाया था। ठीक है, 2 नंबर का आंसर है, वरसिंह ने जो है इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पोलियेता लो, युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पोलियेता लो के रूप में स्थान किसे दिया गया था। मतलब जो प्राचीन में कौन सा ऐसा शहर है जिसका नाम पोलियेता लो लिखा गया था। तो ये पोलियेता लो जो है बैराट को दिया गया था मित्रों। पोलियेता लो किसको दिया गया था? बैराट को। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा राजस्थान से नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, बीच में आ गया। तो एगमार्क अधिनियम 1937 के किसके अंतर्गत आता है? तो एगमार्क अधिनियम 1937 जो है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अंतर्गत जो है ये आता है। तो इस क्वेश्चन को अपने राजस्थान जीके का नहीं है, अगला क्वेश्चन राजस्थान जीके का आएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है? राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है? तो डडीकर शैल कला पुरा स्थल जो है वो हमारे अलवर के अंदर उपस्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत, मतलब राजपूत जो है, देखो कई थे, गौरीशंकर ओझा, चंद्रवरदाय, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति से लेकर अपने अलग अलग मत दिए थे, लेकिन विदोषी से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये मत जो है हमारे कर्नल टोड ने दिया था, कर्नल टोड। अगला क्वेश्चन है, समर्थ दास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये जो प्रारंभ किया था वो 1901 के समथिंग किया था, लेकिन इसके अंदर शायद चारों ऑप्शन नहीं होने की वजह से आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है दोस्तों। तो ये डिलीट की कैटेगरी में आ गया हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? तो भरतपुर के देशराज जी, जिनका एक दूसरा नाम और है दोस्तों घासीराम,
अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन जो है डिलीट हुआ है, ये नहीं तो आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन देशराज का दूसरा नाम जो है घासीराम था। तो ये व्यक्ति कौन था जिसने शेखावटी के किसानों को प्रेरित किया था कि आंदोलन करो? तो इसका आंसर जो हमारे पास में हो जाएगा वो हो जाएगा देशराज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? तो जगत सिंह काव्य के रचयिता हमारे रघुनाथ जी थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एकी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखो दोस्तों, एकी आंदोलन या भोमट भीट आंदोलन जो थे वो जनजातीय आंदोलन थे, मतलब राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में रहने वाले। और इन आंदोलन का काम था कि किसानों पर लगे हुए जो भी अन्याय बेगार था उनको दूर करना। कोई बुराई से संबंधित ना, कोई चंगल साहूकार से नहीं था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किसानों के भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराना। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सन 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? तो आप लोगों को पता है महाराणा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जो थे, इन्होंने जो है उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह थे, इन्होंने जो है वहाँ दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि हमारे जो कवि थे श्री केसर सिंह भारत, उन्होंने अपने जो चेतावनी चूंगटिया के 13 सोरठों के द्वारा इन उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी को चेतावनी दी थी कि अंग्रेजों की गुलामी आप लोग छोड़ो और इस दिल्ली दरबार में जाना कैंसिल करो। और फिर ये बाद में केसर सिंह भारत के वो 13 सोरठे वाली चेतावनी रे चूंगटे सुन के और वो वहां गए भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो चूरू के अंदर हुई थी ये सर्वहितकारिणी सभा। तो कई बार तो ये पूछ लेता है सर्वहितकारिणी सभा कहाँ स्थापित हुई थी? वो चूरू में हुई थी। और किसने करी थी? सन 1907 के अंदर स्वामी गोपाल दास जी ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका आंसर जो है 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षरित करने वाला राजस्थान का पृथक शासक कौन था? देखो, जब रियासतों का एकीकरण हुआ था तो एकीकरण होने पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और इनकी मदद से सभी राजाओं से जो है भारत संघ मिलन पर एक संस्थाकर कहा गया। तो बीकानेर के जो शार्दुल प्रथम जी थे उन्होंने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसके अंदर हो जाएगा कि सभी रियासतों का हम क्या कर दें? एकीकरण कर दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद गुरु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गोविंद गुरु जाति से बंजारे थे, इसमें कोई दायित्व नहीं है। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है, डूंगरपुर के पालपट्टा में। यह दोस्तों गलत है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है बासिया ग्राम के अंदर हुआ था, ना कि डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। बांसिया में धूनी और निशाना की स्थापना करी थी गोविंद सिंह ने बांसिया ग्राम में। धूनी और निशान बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु ने भीलू को धर्म और सत्य के आदेश पर चलने के लिए बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है मित्रों इसका बिल्कुल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम जो है बीकानेर शैली से संबंधित है दोस्तों। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम कौन सी शैली से संबंधित है? ये बीकानेर शैली में। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम जो है हमारे बीकानेर शैली के हैं हमें आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, त्रिकूट कृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां स्थित है? तो त्रिकूट यानी 3 कोणे का जिसमें 99 बुर्ज हैं वो हमारा है जैसलमेर दोस्तों। तो जैसलमेर ऐसा दुर्ग है जिसमें 99 बुर्ज हैं। जैसलमेर कैसा दुर्ग है? एक ऐसा दुर्ग है जिसमें 99 बुर्ज उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोसा से आ गया दोस्तों, खुश हो गया। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ है? तो कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी हमारे दौसा में थी दोस्तों। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा में थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो देखो दोस्तों, बड़ी रियासतों में हम बात करें जोधपुर की, मतलब मारवाड़ रियासत जो थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी रियासत थी। तो इसका आंसर जो है मित्रों
2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद द्वारा उदयपुर में एक सामाजिक संस्था बनाई गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, परोपकारिणी सभा। और इस परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 के अंदर की थी। तो पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर से ये बन सकता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने थी। और कब करी थी, 1883 के अंतर्गत करी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई। तो देखो दोस्तों, गोगाजी, तेजाजी, बाबूजी, इनकी तो शादी हुई थी। हड़बू जी की शादी नहीं हुई, बेंगटी के थे ये, बेंगटी गांव के, गाड़ियों में ला के घास और गायों को खिलाया करते थे ये। तो इनकी शादी नहीं हुई थी हड़बू जी की, और इसलिए इनकी पत्नी का सती होने का सवाल ही नहीं है। तो इसका आंसर जो है मित्रों, 1 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है। जो चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर का जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको बताऊं मैं कि जो महाराणा कुंभा थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, और उन्होंने कुंभ स्वामी का मंदिर अपने महल के अंदर ही बनवा रखा था, और कुंभा जो थे भगवान विष्णु की आराध्यता करते थे। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। मेवाड़ भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिकता ग्रंथों की रचना किसने की थी। तो दोस्तों ये रचना जो थी हमारे चतुर सिंह जी ने की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर सिंह जी। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने दी थी, और सांख्य कारिकता, ठीक है, इसकी रचना जो है चतुर सिंह जी ने की थी। अगला क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, कल भी के पेपर में भी आया था। मौर्य युगीन बौद्ध स्फूत के पुराअवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। मौर्य युगीन बौद्ध स्फूत के पुराअवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो आपको पता है ये हमारे बैराट से प्राप्त हुए हैं। कल परसों का जो पेपर अपन ने सोल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चंस जो है मित्रों आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां उपस्थित है। तो निम्बार्क पीठ की प्रमुख जो है सलेमाबाद। ये तो बड़े आधातर क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, धोली दूब किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये लालदास जी का लालदासी संप्रदाय है दोस्तों। तो लालदास जी से भी क्वेश्चन हमेशा बहुत आते रहते हैं। इनकी 2 शिक्षक दयाबाई और सहजोबाई, ठीक है। तो धोली दूब जो है इसी से संबंधित है। दामड़ा, आपको पता हो दोस्तों, तो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का जो पेपर हमने सोल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि दामना आभूषण कहां पहनाया जाता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, अंगुलियों में पहनाया जाता है दामना। तो ये जो है अंगुली में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ख्याल के रूप में जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे। तो ख्याल के रूप में जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग थे। ये भी जो है फूड से जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है उसके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जला गीत स्त्रियां कब गाती है। देखो जला गीत जब वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं, मतलब कि बारात आ गई है, तो स्त्रियां जो है ये गीत गाती है जला, बारात की अगुवाई देखने के लिए। तो ये हमारे गांव में यूज करने वाला शब्द है। जला गीत गाई जाती है कि हाँ भाई बारात लेकर वर आ गया है, तो उसको देखने जब औरतें जाती हैं तो जला गीत का गान करती है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला, मैच वाला। तो देखो दोस्तों, दलपत विजय ने जो लिखा था वो खुमाण रासो लिखा था, 2 नंबर। नरपति नाला ने आपको पता है बीसल देव लिखा था। जोधराज ने जो है हमीर रासो लिखा था, और नल सिंह ने जो लिखा था वो हमारा विजय पाल रासो लिखा था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3rd। तो इसका 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 2 4 1 2 4 1 3rd बिल्कुल सही है, नल सिंह विजय रासो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है। तो आउवा का जो ये मंदिर है वो गुजर प्रतिहार कालीन जो है आउवा का कामेश्वर मंदिर। आउवा आपको पता है कहां पर प्रेजेंट है। ये जो ठाकुर कुशाल सिंह थे
वो यहीं के रहने वाले थे। और यहाँ पे एक मंदिर है कामेश्वर मंदिर, जो कि गुजर प्रतिहार कालीन सभ्यता का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो तारागढ़ जो गढ़बीडली है, वो रोजा भाकर, ईसरना भाकर, झारोल पहाड़, इनसे सबसे ऊंचा है। एक मिनट, बिल्कुल आगे अपन वहीं पे। तो तारागढ़ जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी राजस्थान में आपको पता है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो दक्षिणी भाग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया है दोस्तों, वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप ज्योग्राफी से पूछ लिया है, तो मुझे भी इस क्वेश्चन की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता सकता हूँ। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इनका अपन को अलग से स्टडी करनी पड़ेगी दोस्तों। ये ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन डाला है इन्होंने, अपने को राजस्थान जीके में नहीं मिलेगा। तो अभी इसको बस याद रख लीजिए, फोर्थ बी और फिफ्थ जो हिस्सा है वो राजस्थान का। अब ये होते क्या है, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब वह हमको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 2017 के बीच निम्न में से किस जिले के वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? मतलब वनों के आवरण में कमी सबसे ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा भी प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं और सबसे कमी भी जो है दोस्तों वो प्रतापगढ़ में। ये प्रतापगढ़ वाला क्वेश्चन जो है दूसरी बार पूछा गया है। जो रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च सर का अपन ने पेपर सोल्व किया था, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आपको झालावाड़ से बीकानेर में सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न प्रकार से भौतिक स्वरूपों का अवलोकन करोगे। तो जब झालावाड़ जाओगे तो हाड़ौती का पठार आएगा, बनास आएगा और फिर बीच में अरावली आएगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है मित्रों इसके अंदर बिल्कुल सही रहेगा कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हाड़ौती, फिर बनास और फिर अरावली। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह सबसे कम महिला साक्षरता अंकित करते हैं? तो दोस्तों जालोर, सिरोही और जैसलमेर जो हैं ये सबसे कम जो है साक्षरता अंकित करते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जालोर, सिरोही और जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटरशेड के लिए कहा गया है कि जल संभर के चुनाव के लिए क्या मानदंड है? तो जल संभर तो वही होगा दोस्तों जहां पानी की कमी होगी। बाकी तो अनुसूचित जाति, जनजाति, परियोजना, रखरखाव, ये कोई मतलब नहीं है। तो वाटरशेड का चुनाव करने के लिए हमें वहां देखना पड़ेगा जहां पानी की कमी है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी और सब चीजें जो है मजदूरी फजदूरी लिख रखी है, वाटरशेड से कोई रिलेशन उनका नहीं है। हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावण अंडे के सेन की कृत्रिम विधि लॉन्च की है। यह संस्था कहाँ है? ये दोस्तों संस्था जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के अंदर उपस्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरीना मृदा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये रेवेरीना मृदा जो है, ये रेवेरीना मृदा जो होती है वो गंगानगर में पाई जाती है मित्रों। कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। रेवेरीना मृदा जो होती है वो मेनली कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में पाई जाती है, उत्तरी राजस्थान के अंदर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति कब आई थी? तो राजस्थान की नवीनतम वन नीति अभी दोस्तों 2010 में आई थी। जैव विविधता नीति भी दोस्तों इसी वक्त में आई हुई है 2010 के अंदर। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियों से बनास हमारी निकलती है। कुंभलगढ़ के खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। अब ये दोस्तों मिलाने वाला है क्वेश्चन। देखो रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है अपना? झामर कोटड़ा। तो इसको डाफन कोटड़ा लिख दिया या शुद्ध छिप गया, तो झामर कोटड़ा और पटेनगर। तो ए के अंदर 2 ऑप्शन आएगा। टंगस जो है हमारा डेगाना में पाया जाता है, मैग्नीज लीलावनी में पाया जाता है, और डोलामाइट जो है धारियावाद और खेमरा में पाया जाता है। तो 2, 4, 3, 1
मैग्नीज लीलावनी में पाया जाता है। तो 2 4 3 1, तो फर्स्ट नंबर जो है 2 4 3 1, तो फर्स्ट नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रॉक फास्फेट 2 में, टंगस्टन डेगना 4, मैग्नीज लीलावनी, डोलामाइट, ये बिल्कुल 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। वही मिलान करने वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे दोस्तों। उम्मेद सागर कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा में। तो ए में 4। नक्की झील आपको पता है माउंट आबू सिरोही में पाई जाती है, तो बी में 1। और पिछोला आपको पता है उदयपुर में, तो सी में 2। तो 4 1 2, और तालाब शाही आपका कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में। तो पहले में 4 बिल्कुल सही है, दूसरे में 1 बिल्कुल सही है, तीसरे में 2 सही है। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 1 2 3। थोड़ा सा इन मैच करने वाले क्वेश्चन में मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं उल्टा सीधा नहीं लग जाए। उम्मेद सागर भीलवाड़ा में 4 सही है, नक्की झील सिवाय 1 सही है, पिछोला झील जो है उदयपुर में 2 सही है, तालाब शाही जो है आपका वो आपका कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में। तालाब शाही, ये तालाब शाही को याद कर लेना, क्योंकि और तो सब याद होंगे, तालाब शाही आपको याद नहीं होगा। तो धौलपुर में प्रेजेंट है वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो रिलायंस कॉम्टेक्स है, मेवाड़ टेक्सटाइल, एडवर्ड मिल भी है, लेकिन बिरला कॉर्पोरेशन जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है? सबको पता है भोपाल सागर, चित्तौड़ के पास में है भोपाल सागर, जहाँ जो है भोपाल सागर में आपको पता है मेवाड़ शुगर मिल लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची में मिलाना ही है। देखो ब्यावर के अंदर आपको पता है वस्त्र उद्योग है, भरतपुर में सरसों का है, बालक इंजन तेल और सरसों तेल का लगा हुआ है, सरसों का सेवर अनुसंधान केंद्र भी वहीं पे है, सरसों अनुसंधान केंद्र। गंगानगर में चीनी है और केसवा नागनगर में चावल। तो इसमें मिलान कर लेते हैं अपन। ब्यावर में वस्त्र, तो ए में 3 बिल्कुल सही है, भरतपुर में सरसों तेल 3 1 हो गया, गंगानगर चीनी 2 हो गया। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है दोस्तों। 3 1 2 2 मतलब गंगानगर में चीनी बिल्कुल सही है, और कैसा कागज सही है, बिल्कुल सही है 2 नंबर का ऑप्शन। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनमें से कौन सी समिति गरीबी से? देखो रंगाराजन, लकड़ावाला और तेंदुलकर गरीबी से, लेकिन स्वामीनाथन समिति जो है आपकी गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति से संबंधित है। तो स्वामीनाथन जी किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान का एक मेगा सोलर पावर प्लांट कहां लगाया गया है? तो ये दोस्तों फतेहगढ़ के अंदर लगाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है? ये रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की जाए, नाथल की पार, नाथरा की पाल, ये दौसा के अंदर ही है, मोरिजा बना लो जयपुर में है, किसके लिए है? मरीजा बना लो। और नाथर की पाल जो है ये लोहा अयस्क के लिए फेमस है दोस्तों। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा में लगेगा। पहला आपका पता है रावतबाटा में है, पहला जो परमाणु संयंत्र कहाँ है? रावतबाटा में। और जो अब लगेगा प्रस्तावित जो है वो है कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। और दूसरा है, राजस्थान के पुलिस अधिकारी जिसने दक्षिणी सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक, ये जनरल का आया था, देख लेते हैं। कमल शेखावत जी थे। हमको इन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, तो हमको तो राजस्थान जीके से मतलब है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो यह ऊर्जा का क्रय विक्रय करता है, बिल्कुल सही है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल ने 2015 गठित की गई। लेकिन यह वितरण निगमों, प्रसारण निगमों, उत्पादन की कंपनी, ये गलत है दोस्तों इसके अंदर, चौथा वाला, क्योंकि यह प्रसारण और उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी नहीं है दोस्तों ये, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्ट के तहत बनाया गया है। बायतू, कोसलू, कपूरडी, ये बाड़मेर में प्रेजेंट है दोस्तों। तेल और गैस के लिए इनका नाम जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पायल जांगिड़, आपको पता है हीसला गांव हीसला की थी, जिसको
मलिंडा गेट्स ऑफ फाउंडेशन का तरफ से वो मिला था। तो देख लेते हैं, हमको तो राजस्थान जीके से मतलब है, इनको छोड़ देते हैं, हमें राजस्थान के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो रह जाएंगे इनके चक्कर में। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित जगहों में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। तो दोस्तों में सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है मदन कूदान झुंझुनू। झुंझुनू आपको पता है खेतड़ी में बहुत तांबा पाया जाता है। मदन कूदान जो है झुंझुनू के अंदर, इसके अंदर सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आबू पर्वत में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आबू पर्वत में दोस्तों ग्रेनाइट्स कीजिए, आबू पर्वत में ग्रेनाइट्स की चट्टानें पाई जाती है। लोग बाग बेसाल्ट लिख के आए इसके अंदर ज्यादातर, लेकिन ध्यान रखना आबू पर्वत में जो है मेनली जो पाई जाती है वो ग्रेनाइट्स वाली चट्टानें पाई जाती है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, ये जी करंट का क्वेश्चन आया था उस समय, मैं बता देता हूँ इसका, जो है श्रीपति आर भट्ट थे इसके। अब ये फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए मित्रों, वुल्फ्रेमाइट जो है आपके नागौर में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीज आपके बांसवाड़ा में पाया जाता है। बेरिलियम जो है आपके उदयपुर में पाया जाता है। तो इसमें देखो वुल्फ्रेमाइट आपका नागौर में पाया जाएगा, बेरिलियम जो है आपका उदयपुर में पाया जाएगा, मैग्नीज जो है आपका बांसवाड़ा में पाया जाएगा, और बेलेंटोनाइट जो है आपका बाड़मेर में पाया जाएगा। तो मित्रों मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे जो आंसर है वो सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिल रहा है। वुल्फ्रेमाइट जो है आपका नागौर में, वुल्फ्रेमाइट नागौर में, बेरिलियम जो है आपका उदयपुर में, और जो आपका मैग्नीज है वो आपका बांसवाड़ा में मिल रहा है, और बोल्टेनाइट जो है आपका बाड़मेर में मिल रहा है। तो आज दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है यही थे। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की तैयारी, किसी भी कंपनी की तैयारी, उन्हें ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।